घने पेड़ों के बीच रानो चिड़िया अपने दो बच्चों कुकू और गुड़िया के साथ रहती थी। वह मीठी लोरी सुनाती जिससे जंगल गूंज उठता था। पास ही उसकी सहेली बिंदिया का भी परिवार था। लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी, मेरे कुकू गुड़िया सो जाए, मीठे सपने आ जाए। हाँ मेरे बच्चों, तुम मेरी दुनिया हो। जब तक मैं तुम्हें अपनी बाहों में रखती हूँ और तुम्हें अपनी आवाज की गर्माहट देती हूँ, तब तक कोई डर तुम्हें छू नहीं सकता। सो जाओ और देखो कि माँ तुम्हें अपनी लोरी से कैसे एक सुंदर सुरक्षित दुनिया में ले जाती है। रानो दीदी, आपकी आवाज में जादू है। मेरे बच्चे भी आपकी लोरी सुनकर सो जाते हैं। ये तो माँ का प्यार है बिंदिया। अच्छा बताओ, आज क्या हालचाल है? मुझे पता है कि ये समय कठिन है, लेकिन हमें अपनी उम्मीद बनाए रखनी होगी। जंगल भले ही। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। फरहाना खान, बिट्टू, नदीम, मीरा, सबा, आहिल, अम्मारा। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। ही बदल रहा हो, पर हमारा हौसला नहीं टूटना चाहिए। हाल क्या बताए दीदी, मेरे बच्चों के लिए दाना ढूंढना कितना मुश्किल हो गया है। जंगल में फल फूल कम हो रहे हैं और वो कालू कौवा और गोरी कौवी ने तो नाक में दम कर रखा है। कुछ दिन बाद जंगल में एक अजीब बीमारी फैल गई। एक शाम रानो ने अपने बच्चों कुकू और गुड़िया को बेजान पड़े देखा। कुकू, गुड़िया, तुम्हें क्या हुआ? उठो। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मेरी लोरी सुनो, इसे सुनकर तो तुम हमेशा जाग जाते थे। आंखें खोलो, माँ को देखो। भगवान के लिए कोई मेरी मदद करो। वह घबराकर मदद के लिए पास ही अपनी सहेली बिंदिया के घोंसले की तरफ उड़ती है। लेकिन जैसे ही रानो वहां पहुंची, उसने देखा कि बिंदिया भी अपने बच्चों के पास बैठी रो रही है। दीदी देखो ना, मेरे बच्चे भी सुबह से बेजान पड़े हैं। ये कैसी बीमारी है? दोनों सहेलियों का रोना सुनकर पास के पेड़ से हरिया तोता और हरियाली तोती भी उड़कर वहां आ गए। रानो दीदी, बिंदिया, ये मौन रोग है। जो भी इसकी चपेट में आता है वो धीरे धीरे। हमारे बच्चे भी आज सुबह से बीमार हैं। हरिया, अब क्या होगा? सभी पक्षी इस बीमारी से परेशान थे और एक जगह इकट्ठा थे। तभी जंगल के सबसे समझदार और बूढ़े उल्लू ने उन्हें एक आशा की किरण दिखाई। बच्चों, हिम्मत मत हारो। मैंने अपने पुरखों से सुना है कि जंगल के बहुत दूर एक जीवन वृक्ष है। उसका एक फल हर बीमारी को ठीक कर सकता है। लेकिन उल्लू दादा, वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। वो रास्ता बहुत खतरनाक है। हाँ बंटी, लेकिन यही एकमात्र रास्ता है। मैं जाऊंगी और वह फल लेकर आऊंगी। मेरे बच्चों को मेरी जरूरत है। मेरी लोरी ने उन्हें हमेशा सुलाया है, लेकिन अब मेरा काम उन्हें जगाना है। रास्ता कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, एक माँ के लिए अपने बच्चों का जीवन सबसे बढ़कर होता है। मैं एक पल भी बर्बाद नहीं कर सकती। मैं भी आपके साथ चलूंगी दीदी। मेरे बच्चों को भी उस फल की जरूरत है। रानो और बिंदिया चिड़िया ने अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बिंदिया, हमें तेज चलना होगा। मेरे बच्चों का समय निकलता जा रहा है। हर पल जो हम यहाँ गंवा रहे हैं, वह उनके जीवन से दूर हो रहा है। हमें अपने पंखों में पूरी ताकत लानी होगी। हम रुक नहीं सकते। हाँ दीदी, मेरे बेटे का भी बुरा हाल है। किधर चलीं सुंदर चिड़ियाएं? इतनी जल्दी में कहाँ? लगता है किसी जादुई चीज की तलाश में हो। कालू, गोरी, हमें जाने दो। हमारे बच्चे बीमार हैं। आज हम तुमसे झगड़ने नहीं आए हैं। हम तुम्हें चेतावनी भी नहीं दे रहे हैं। हम सिर्फ अपने बच्चों का जीवन बचाने जा रहे हैं। हमें रास्ता दो। ओहो, तो हमें भी थोड़ा चखने को मिलेगा। जाओ, लेकिन याद रखना, वो फल
हमारे लिए भी लाना, नहीं तो। तुम नीच कहीं के। रानो और बिंदिया आखिरकार जीवन वृक्ष तक पहुंची। वहां पेड़ की रखवाली करती एक जादुई तितली थी। हमारे बच्चों को बचा लो, हमें वह फल दे दो। इस फल की कीमत है रानो, तुम्हें अपनी सबसे प्रिय चीज, तुम्हारी मीठी आवाज का त्याग करना होगा। मेरी आवाज? नहीं दीदी, हमें कोई और उपाय ढूंढना होगा। मुझे मंजूर है। मेरे बच्चों की जान के आगे मेरी आवाज कुछ नहीं। मैं अपनी आवाज त्यागती हूँ। रानो ने आंखें बंद की। एक नीली रोशनी उसके गले से निकलकर तितली में समा गई। रानो की मीठी आवाज चली गई। वह खामोश हो गई। तितली ने उन्हें एक चमकता हुआ फल दिया। रानो और बिंदिया हांफते हुए लौटी। उन्होंने तुरंत सभी बीमार बच्चों को उस जादुई फल का रस पिलाया। कूकू, गुड़िया, उठो मेरे बच्चों। एक पल की खामोशी के बाद सभी बच्चों ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वे ठीक हो गए थे। बच्चे, मेरे बच्चे ठीक हो गए। हरियाली देखो। रानो दीदी, बिंदिया, आपका धन्यवाद। सभी खुशी से चहचहाने लगे, लेकिन उनकी नजर चुपचाप खड़ी रानो पर पड़ी। रानो बहन, आप इतनी चुप क्यों हैं? आप भी तो खुश होइए। बंटी भाई, दीदी खुश हैं, लेकिन वो अपनी आवाज कभी नहीं पा सकेंगी। जीवन वृक्ष ने बच्चों के बदले दीदी की मीठी आवाज कीमत में ले ली। ये सुनते ही जंगल में छाई खुशी तुरंत गहरे सन्नाटे और उदासी में बदल गई। सबकी आंखें नम हो गईं। क्या हमारी खुशी के लिए आपने अपनी आवाज? रानो ने आज जो बलिदान दिया है वो एक माँ ही दे सकती है। उसकी आवाज भले ही खामोश हो गई हो, लेकिन उसका प्यार आज और भी ऊंचा हो गया है। रानो दीदी, आपने हम सबके लिए खुद को अधूरा कर लिया। जब कालू कौवा और गोरी कौवी को पता चला कि रानो ने अपनी आवाज खो दी है, तो वे पहले तो हंसे, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि कैसे सारे पक्षी रानो का सम्मान करते हैं। देख गोरी, गाने वाली चिड़िया गूंगी हो गई। लगता है उसे फल की कीमत चुकानी पड़ी। रानो अब गा नहीं सकती थी, पर उसका मौन स्पर्श और प्यार सब कुछ कह जाता था। बच्चे बड़े होकर माँ का बलिदान समझ गए। गुड़िया, माँ ने हमारे लिए अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान कर दी। हाँ, उनका प्यार ही हमारी सबसे बड़ी लोरी है। रानो अपने बच्चों को चुपचाप देखकर मुस्कुराई। उसकी आंखों में वे अनकहे गीत थे, जो बच्चों के दिलों में हमेशा गूंजते थे। उल्लू एक पेड़ पर घर के बाहर रानो के खड़ा होता है। कभी कभी माँ अपने बच्चों के लिए चुपचाप सबसे बड़ा बलिदान दे देती है, और उसका मौन भी बहुत कुछ कह जाता है।